संदाकपू फालूट टूर के पहले एपिसोड में आपने देखा हम लोग कलकत्ता से एनजेपी पहुंचे। एनजेपी पहुंचने के बाद एक 4-व्हीलर कार हमने बुकिंग किए। उस कार से हम लोगों ने एनजेपी से मानेभंजन तक सैर किए। मानेभंजन जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, वहां पे हम लोग नाइट स्टे किए। दूसरे दिन लैंड रोवर हमने एक बुक किया। लैंड रोवर से हम लोग संदाकपू के लिए रवाना हो गए भाया चित्रे। उसके बाद हम लोग टोंगलू पहुंचे। टोंगलू से टमलिंग पहुंचे। टमलिंग से हम लोग गौरीबास पहुंचे। गौरीबास के बाद काली पोखड़ी और चौड़ी चौक होके शाम को हम लोग संदाकपू पहुंच गए थे। संदाकपू में दूसरे दिन हम लोग सनराइज देखने के लिए गए। सनराइज संदाकपू से बहुत अच्छा दिखा। उसके बाद हम लोग जो कार हमने बुक किए थे मानेभंजन से, उसी से फालूट के लिए रवाना हो गए। अब आगे सुबह का 9 बज रहा है। हम लोग अपने लैंड रोवर से संदाकपू से फालूट के लिए रवाना हो गए। संदाकपू से फालूट का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर्स। बीच में ठहरने की कहीं पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि कोई लोकेलिटी नहीं है। इसका कारण ये है, बीच में कोई पानी का सोर्स नहीं है, या फिर जीने के लिए जो पानी पीना पड़ता है हम लोगों को, उस पीने वाला पानी भी यहाँ पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे कोई लोकेलिटी नहीं है। अगर किसी को संदाकपू से फालूट जाना है तो एक ही दिन में जाना होगा। या तो आप ट्रेक करके जाइए या तो आप गाड़ी पे जाइए। रास्ता एकदम पथरीला है, बोल्डर बिछा हुआ है, उसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। पहाड़ के बीच में से थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट रूट भी है, लेकिन वो उस पे बहुत चढ़ाई है। इसीलिए अगर कोई यात्री संदाकपू से फालूट बाई ट्रेकिंग जाना चाहता है तो उनके लिए एडवाइस ये है, आप लोग संदाकपू से फालूट के लिए जो मोटरेबल रोड है उसके इर्द गिर्द होके ही फालूट आप पहुंचे। और आप इतने तेजी से चले, 21 किलोमीटर एक दिन में आपको कवर करना है। आपको ये मान के चलना है, बीच में ठहरने की, पानी पीने की, चाय पीने की कोई जगह नहीं है। और अगर कार में कोई जाना चाहता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप संदाकपू से फालूट एक ही दिन में कार में पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे सेफ लैंड रोवर ही चलता है। बोलेरो कार इस रूट पे नहीं चलता है, और ये कार आपको मानेभंजन से ही बुक करना होगा। संदाकपू से कुछ देर चलने के बाद, करीब 6-7 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह आया जो एक ग्राउंड टाइप का था, और वहां से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। तो हम लोगों ने गाड़ी रोक दिए और फोटो खींचना, वीडियो बनाना चालू कर दिए। दारुण सुंदर, दारुण सुंदर। वहां पे कुछ देर बिताने के बाद हम लोग रवाना हो गए फालूट के तरफ। रास्ता एकदम पथरीला था। 1 किलोमीटर गाड़ी चलने में भी बहुत टाइम लग रहा था। रास्ता पथरीला तो था ही, इतना खतरनाक था, गाड़ी धीरे से चलने में भी मुश्किल हो रहा था। खासकर कि एक रास्ते के मोड़ पे जब गाड़ी घूम रहा था तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी गिर ना जाए। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, ये रास्ता
कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपके दिल में कोई समस्या है तो आप इस टूर पे मत आइए। करीब 1.5 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुंच गए सबरग्राम। यहाँ पे लोग रुकते हैं, अपने साथ लाए हुए पानी चाय वगैरह पीते हैं और यहाँ का खूबसूरती का मजा लेते हैं। फालूट यहाँ से महज 7 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन ये 7 किलोमीटर चलने में गाड़ी पे करीब 40 से 45 मिनट लग जाएगा। इसी से आप सोच सकते हैं रास्ता कितना खराब है। दूर जो गांव दिखाई दे रहा है वही है फालूट। हम लोगों को वहीं पे जाना है। इस जगह का खूबसूरती देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए थे फोटो लेने के लिए। हमारे कुछ साथी उधर जा रहे हैं फोटो लेने के लिए, और ये जो रास्ता है इस रास्ते से हम लोग आए हैं। हमारा गाड़ी भी खड़ा है वहां पे, और हम लोग जाएंगे ये रास्ते पे। ये रास्ता चला गया फालूट की तरफ, और दूर जो गांव दिखाई दे रहा है वही है फालूट। इस जगह पे हम लोग कुछ देर बिताए, चाय वगैरह पिए। उसके बाद हम लोग फालूट के लिए रवाना हो गए लैंड रोवर से। लैंड रोवर का स्ट्रक्चर एक बार आप देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर पीछे की तरफ जो है ये खुला हुआ है। अगर कोई चाहे तो गाड़ी चलते चलते पीछे का जो व्यू आ रहा है उसका भी वीडियो बना सकते हैं। करीब 1 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुंच गए फालूट। फालूट में एक ही गेस्ट हाउस है, जीटीए का गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस का बुकिंग कलकत्ते का सॉल्ट लेक और सिलीगुड़ी का जीटीए भवन से होता है। यहाँ का किराया है पर बेड के हिसाब से। पर बेड यहाँ पे 200 रुपए का है। खाने पीने का खर्च अलग। खाना आपको यहीं पे खाना है, क्योंकि यहाँ और दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे आप रुक सके और खाना खा सके। पास में एक इसका एनेक्स बिल्डिंग है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। फालूट में जीटीए गेस्ट हाउस पे हम लोग सामान पामान रखने के बाद चाय वाय पिए। उसके बाद व्यू पॉइंट की तरफ रवाना हो गए, जो कि फालूट की गेस्ट हाउस से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, पहाड़ के ऊपर है। हम लोग इसलिए आज जा रहे हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा देखना चाहते थे। कल सुबह अंधेरे में हमको चलना है, इसलिए आज थोड़ा रास्ता कितना खतरनाक है या नहीं ये देखने के लिए हम लोग व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। व्यू पॉइंट की तरफ कुछ देर ऊपर चलने के बाद नीचे हमारा जीटीए गेस्ट हाउस, साथ में चारों तरफ का व्यू बहुत अच्छी तरह दिख रहा था। अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से आप देख सकते हैं दूर एक फेंसिंग है। वो फेंसिंग नेपाल है। फेंसिंग का उस साइड नेपाल है, और ये जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है उसके उस साइड है वेस्ट बंगाल, और हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये है सिक्किम। तो ये पहाड़ जो है ये वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नेपाल का ट्राई जंक्शन है। हम लोग जा रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ। रास्ता उतना चढ़ाई नहीं है जितना हम सोच रहे थे, लेकिन ये जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत है। जरा यहाँ का व्यू आप देख लीजिए। हम लोग पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट पे। यहाँ का व्यू आप देख लीजिए, कितना खूबसूरत है यहाँ का व्यू। एकदम 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू है। यहाँ से कल हम लोगों को अगर किस्मत रहा तो संदाकपू से भी अच्छा कंचनजंगा यहाँ से दिखेगा, और साथ में एवरेस्ट भी यहाँ से दिखेगा। लेकिन ये किस्मत की बात है, अगर मौसम क्लियर रहा तो सब कुछ दिखेगा। हाँ तो पीटर ये बताओ क्या है, ये बताओ। छुरतेन माने बोलता है, माने। अच्छा ओम माने पे में अच्छा, बोलते हैं ना। अच्छा वही माने। अच्छा, ये बुद्धिस्ट लोग का टेम्पल टाइप। टेम्पल टाइप। अच्छा, सामने जो आप देख रहे हैं इसे चोरतेन कहते हैं। मतलब बुद्धिस्ट लोगों का एक टेम्पल टाइप होता है। ये लोग ऐसे बना के रखते हैं, और ये जो पिलर बना हुआ है ना, ये वही आदमी आके बनाता है जिसका फैमिली है, और जिसका फैमिली में जितना मेंबर है वो उतना पत्थर इकट्ठा करके ये ऐसे बना के रखता है। उन लोगों को मानना ये है ये ऐसे बनाएंगे तो उसका फैमिली अच्छा रहेगा। लेकिन धर्म की बात छोड़िए, जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ का खूबसूरती देखिए, कितना अच्छा है यहाँ का खूबसूरती। पता नहीं कल सुबह क्या दिखेगा, लेकिन अब जो दिख रहा है ये कुछ कम नहीं है।
व्यू पॉइंट से वापस जीटीए गेस्ट हाउस आते आते बारिश शुरू हो गया। बारिश के साथ थोड़ा ओले भी गिरने लगे, तो हम लोग बाहर थोड़ा इसका मजा लिया। उसके बाद ठंड जब बढ़ने लगा तो अंदर आके खाना वाना खाए और सो गए। शाम को हमने चाय पीने के बाद हमारा डेरा बन गया जीटीए गेस्ट हाउस का किचन, क्योंकि वहां थोड़ा गर्मी था, बाहर बहुत ठंड था, 0 या -1 होगा टेम्परेचर। इसीलिए किचन ही था हम लोगों का नाइट के लिए शेल्टर। हालांकि बेड हमको मिल चुका था, लेकिन हम लोग जब तक नींद ना आए तब तक किचन में बैठे रहे और गरम सेक रहे थे। साथ में बीच बीच में चाय भी आ रहा था, अच्छा लग रहा था। बाहर में अंधेरा होने के बाद और कोई काम बचता नहीं है, बस मजे लो। गुड मॉर्निंग। आज 24 फरवरी है, 24 फरवरी 2021। आज हम लोगों को फालूट से व्यू पॉइंट की तरफ जाना था सनराइज देखने के लिए। यहाँ से सनराइज बहुत अच्छी तरह दिखता है। कंचनजंगा एवरेस्ट जितना भी पीक है उस टाइम बहुत अच्छी तरह दिखता है, लेकिन बाहर की नजारा कुछ इस टाइप का है। इस मौसम में सनराइज में कंचनजंगा एवरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, सामने वाला पहाड़ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग थोड़ा हार्ड वर्कन है, इतना दूर आए थे ये देखने के लिए, लेकिन वही देखने को नहीं मिला। लेकिन इस तरह का जो माहौल जो बना हुआ है बाहर, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए एकदम कोहरा छाया हुआ है। ये हमारा गेस्ट हाउस के पीछे वाला पोर्शन है। तो क्या करें, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फालूट से आज हमारा ट्रेकिंग शुरू होगा गोरखे की तरफ। तो चलिए देखते हैं नाश्ते में क्या क्या बन रहा है। नाश्ते में छोले का सब्जी बन चुका है और अभी रोटी बन रहा है। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, तो अभी हम निकलेंगे ट्रेकिंग के लिए टुवर्ड्स गोरखे। तो हम लोग रवाना हो गए गोरखे की तरफ ट्रेकिंग से। 15 किलोमीटर की दूरी पे है गोरखे फालूट से। अभी हम लोग डाउन जाएंगे, बिल्कुल डाउन जाएंगे। यहां से जाते वक्त कंचनजंगा एवरेस्ट कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कंचनजंगा एवरेस्ट को देखने के लिए पहाड़ के ऊपर आपको व्यू पॉइंट तक जाना है और हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो हम लोगों को कंचनजंगा और एवरेस्ट नहीं दिखेगा। हमारे गाइड साहब पहले चल रहे हैं हम लोगों को गाइड करते हुए, और ये हमारे साथी चल रहे हैं। अभी पता नहीं कौन कितना दूर आगे, कितना आगे जा सकेंगे, उसके बाद थकेंगे, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। मैं तो आराम से चल रहा हूँ, मेरे साथी भी पीछे आ रहे हैं। चलो चलते हैं, आगे जाके मिलते हैं। ये जो पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे रोडोडेंड्रन की पेड़ है। इस पे अभी फूल नहीं आया है, बस कलिया आया है इसका। देखिए ये मार्च अप्रैल के महीने में ये फूलों से भर जाएगा। पहाड़ में जब आप ट्रेकिंग करोगे तो इस तरीके का फूल, जड़ी बूटी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम पता नहीं, पर ये काम की चीज है ये भी पता नहीं, लेकिन आपको इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत चीज देखने को मिल जाएगा। चलते चलते हम लोगों को कुछ याक देखने को मिल गया, जो कि घास वगैरह खा रहे थे। तो हम जब उनके नजदीक आ गए तो वो लोग हमको देख रहे थे, शायद कुछ डरे हुए थे हम लोगों को देख के, क्योंकि हम लोग का पोशाक इस तरीके का था कि देख के शायद डर गया होगा कि भालू वालू तो नहीं आ गया, क्योंकि ठंड इतना ज्यादा है ना, तो ये सब पहनना पड़ता है। जरा आप इस खूबसूरती को देखिए, इतना खूबसूरत जगह शायद स्वर्ग में ही हो सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ दोस्त हमको पूछ चुका था कि भाई इतना पैसा खर्चा करके पहाड़ में आके क्या मिलता है, तो उन लोगों को एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, पहाड़ में आके हमको ये मिलता है। हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आ चुके हैं, अभी जंगल के अंदर से ट्रेकिंग हो रहा है। ये जंगल जो आप देख रहे हैं ये रोडोडेंड्रन की जंगल है।
मार्च अप्रैल के महीने में इस जंगल में जो पेड़ है उसपे फूलों से एकदम भर जाता है ये पेड़। तब अगर कोई इस रास्ते पे आते हैं तो बहुत अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये सिंगलीला नेशनल फॉरेस्ट के अंडर में है, ये रोडोडेंड्रन सैंक्चुअरी है। यहाँ पे पेड़ से फूल तोड़ना या पेड़ तोड़ना कानूनन जुर्म है। अगर आप लोग कहीं जब रोडोडेंड्रन आते हैं उस टाइम आप आ गए तो भूल कर भी फूल या पेड़ तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। करीब 5-5.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा कैफेटेरिया देखने को मिला, यहाँ पे कॉफी वगैरह मिलता है, तो जाके वहाँ पे कॉफी पीते हैं। चलिए, हमारा गाइड पीटर बता रहा था ये जो जगह है, ये जो रास्ता है, ये इंसानों ने बनाया है और ये एकदम जंगल के बीच में से है। इस जंगल में चीता, भालू वगैरह सब कुछ है। तो ट्रेकिंग चल रहा है, हम लोग का साथी पीछे पीछे आ रहे हैं, हमारा गाइड साहब सामने जा रहे हैं। पहाड़ में जब अप डाउन जाते हो ना, थकते नहीं हो जाता, लेकिन जब चढ़ाई चढ़ना पड़ता है तब इंसान थक जाता है। ट्रेकिंग करते हुए पहाड़ में व्हाइट ऑर्किड का एक रेयर स्पीसीज हम लोगों को देखने के लिए मिला। हम लोग का गाइड पीटर ने पहले इसको देखा। ये जो ऑर्किड का स्पीसीज है, ये अगर अपने घर में या फिर कोई सैंक्चुअरी में लगा देते तो इससे जो फूल निकलेगा, इस ऑर्किड का एक स्टिक का दाम कम से कम 2 से 2.5 हजार रुपए है। ये एकदम रेयर स्पीसीज है, ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो हम लोग करीब गोरखे पहुंच चुके हैं। लास्ट 1 किलोमीटर शेष रह गया है। ये 1 किलोमीटर रास्ता बहुत ही खतरनाक है, एकदम स्टीप डाउन है। एक बार आप सोच लीजिए, यहाँ पे अगर बारिश हो गया तो क्या होगा। सुंदर है, देखिए इधर उधर दिख रहा है। अभी पूरा तो देखा ही नहीं। 3 जगह है यहाँ, इसका पीछे पार्टी भी है, उसका पार्टी भी है। अच्छा, ऊपर से अच्छा लगता है, ऊपर से देखने में अच्छा लगता है। वो जो गड़बड़ है ना, हाँ, पानी में जाके ले देते बहुत अच्छा। इस पार का भी आता। तो ये है गोरखे विलेज, बहुत ही खूबसूरत नजारा, एकदम स्विट्जरलैंड जैसा। देखिए, बीच में से गोरखे रिवर जा रहा है, तो ये है गोरखे विलेज। लेफ्ट साइड में रुकेंगे, हाँ, उससे लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ, इस साइड ये। गोरखे में हम लोग ईडन गेस्ट हाउस में रुकेंगे। यहाँ का किराया है 800 रुपीज पर हेड, खाना पीना रहना साथ में। तो ये है गोरखे विलेज। दूर जो रिवर आपको दिखाई दे रहा है वो है गोरखे रिवर, और ये पहाड़ी आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ के ऊपर से ही हम नीचे आए हैं। फालूट से जो नीचे आए हैं, इस पहाड़ के ऊपर से नीचे आए। गोरखे थोड़ा डाउन है। बहुत ही खूबसूरत ये विलेज है, स्विट्जरलैंड जैसा। छोटा छोटा घर है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। दोपहर को खाना खाने के बाद हम लोग गोरखे में थोड़ा घूमने के लिए गए। गोरखे में 2 रिवर है, एक है गोरखे रिवर और दूसरा है रम्मम रिवर। पीछे के साइड जो रिवर है उस रिवर का नाम है रम्मम रिवर। तो हम लोग रम्मम रिवर के सामने आए हैं। ये रिवर भी बहुत ही खूबसूरत है। इस रिवर का इस साइड है वेस्ट बंगाल और उस साइड है सिक्किम। मानो कि ये एक इन वेस्ट बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर है। ये जो रिवर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका बाएं साइड है वेस्ट बंगाल और दाहिना साइड है सिक्किम। अभी हम सिक्किम में खड़े हैं। चारों तरफ का नजारा जस्ट देख लीजिए आप, इतना खूबसूरत नजारा। इंडिया की बहुत सारे पहाड़ी विलेज है, लेकिन इतना खूबसूरती बहुत ही कम जगह मिलता है। तो हम लोग थोड़ा रिवर बेड में जा रहे हैं। रिवर का पानी जो है ना, इतना खूबसूरत है।
हम लोग उसे रहा नहीं जा रहा है, रेजिस्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा नजदीक जा रहे हैं। हमारा जो साथी है वो पहले ही पहुंच चुका है वहां पे, उसको थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटमेंट है। देखिए कितना सुंदर ये रिवर है, कल कल करती पानी, बहुत ही ठंडा पानी, ठंडा मौसम और खूबसूरती। यही तो देखने के लिए हम आए हैं गोरखे में। जरा पानी के आवाज को सुनिए। तो अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं, रोडोडेंड्रॉन की एक पेड़ हम लोगों को दिखाई दिया जिसमें फूल ऑलरेडी आ चुका है, तो उसे देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये है वो रोडोडेंड्रॉन की पेड़ जिसपे फूल आ चुका है। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये फूल। जहां से हम लोग गोरखे आए हैं वहां पूरा रोडोडेंड्रॉन की जंगल था। सोच लीजिए एक बार, पूरा वो जंगल में जितना पेड़ है उस पे सारे पे अगर फूल आ जाए तो कैसा दिखेगा। तो ये है गोरखे विलेज। ये 360 डिग्री व्यू देखिए गोरखे का। जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं यहां से 360 डिग्री व्यू देखिए, चारों तरफ पहाड़ी, बीच में ये गोरखे विलेज, बहुत खूबसूरत। जैसे जैसे यहाँ पे शाम ढल रहा है, ठंड बढ़ता जा रहा है, तो चलिए गेस्ट हाउस का अंदर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं और यहाँ का जो ओनर है उनसे थोड़ा बात करते हैं, यहाँ का हिस्ट्री के बारे में, ये इस जगह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पेम्बिकी तामाङ। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बताइए आप। क्या बताना है, वही मतलब ठंड कितना होता है, टूरिस्ट कितना? ठंडा था वो जनवरी, बर्फ गिरता है यहाँ पे? वो बहुत होता है, बर्फ गिरता है? गिरता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है। अच्छा अच्छा, वही देखने के लिए। आप यहाँ से जन्म से ही हो यहाँ पे? हाँ, इधर ही। तब यहाँ पे इतना घर था? मतलब 2-3 साल होगा, वो बढ़ गया है। हाँ, इधर का ही। टूरिस्ट अभी की कोविड के वजह से तो बहुत कम, कोरोना वायरस के वजह से तो बहुत कम हो गया। हाँ, कम हो गया। अभी खोलने का बाद तो बहुत टूरिस्ट लोग आए इधर। अच्छा, फॉरेनर आते हैं यहाँ पे? फॉरेनर आता है, वो तो अभी का बंद हो गया ना। अच्छा, 2 साल तक वो लगेगा फॉरेनर आने का। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज 25 तारीख है, 25 फरवरी 2021। सुबह के 7 बज रहा है। टेम्परेचर 2 या 3 होगा। ये हमारे साथी है, कल थोड़ा इसका तबीयत खराब हो गया था, ये हाथ हिला रहा है ऐसे। तो चलिए चाय वाय पीते हैं और उसके बाद नाश्ता करके आज हम लोग गोरखे से समानदिन रम्मम होके जाएंगे सिकोला। तो मिलते हैं नाश्ता के बाद। तो नाश्ता हमने कर लिया है, उसके बाद चेकआउट करके हम लोग ट्रेकिंग के लिए निकल पड़े हैं। यहां से हम लोग जाएंगे पहले समानदिन। गोरखे से समानदिन थोड़ा चढ़ाई है, 1 घंटे का चढ़ाई है। उसके बाद रम्मम जो है वो थोड़ा डाउन है। तो चलिए मिलते हैं आगे। मैंने कहा था गोरखे में 2 रिवर है, पीछे की तरफ है रम्मम रिवर और हम लोग सामने की तरफ आ गए हैं, ये है गोरखे रिवर। देखिए कितना सुंदर पानी, कितना स्वच्छ पानी, आप चाहे तो इसे पी भी सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि आज 16 किलोमीटर ट्रेकिंग करना है हम लोगों को, इसलिए आगे चलते हैं। हम गोरखे में एकदम गांव के अंदर से ट्रेकिंग कर रहे हैं। अभी गांव खत्म होने वाला है, लेकिन गांव खत्म होने से पहले जहां पे लोकल लोग अपना घर बना के यहाँ पे रहते हैं, देखिए ये जगह कितना खूबसूरत है। अगर शहर में इस टाइप का जगह होता तो इसका कीमत कितना होता ये आप अंदाजा लगा सकते हैं।
देखिए बच्चे खेल रहे, बहुत ही सुंदर छोटे छोटे घर है यहाँ पे, क्रिसमस ट्री है। और ये जो हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं ना, उसके बाद फिर से जंगल स्टार्ट हो जाएगा और हमारा ट्रेकिंग जो है वो जंगल के अंदर से होगा। अभी हम जा रहे हैं वो जंगल के बीच में से, एकदम थोड़ा चढ़ाई है यहाँ पे, बहुत सारा यहाँ पे पक्षी है। तो लीजिए हम लोग पहुंच गए समानदिन। बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये समानदिन, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहां पर भी 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्रिसमस ट्री है, छोटे छोटे घर है, और ये जो ग्रास का कलर आपको पीली ग्रास आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसलिए यहाँ पे बर्फ गिरता है। इस साल भी गिरा था, बर्फ गल गया है, इसलिए ये ग्रास का कलर जो है ये पीला है। ये ग्रास पिछले साल का। समानदिन में भी रुकने के लिए आप लोगों को होम स्टे वगैरह मिल जाएगा। जरा देख लीजिए होम स्टे कितना खूबसूरत है यहाँ पे, और ये जगह कितना खूबसूरत है। अगर आप लोग यहाँ पे आके रुकते हो तो देखो यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल है। गोरखे से समानदिन तक चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आ गए। यहाँ पे एक रिवर दिखाई दिया। गाइड ने बताया इस रिवर का नाम है समानदिन। नदी के सामने कुछ देर बिताने के बाद हम लोग फिर से चलने लगे और रम्मम के करीब आ गए। रम्मम विलेज में घुसते ही एक स्कूल हम लोगों को देखने को मिला। सामने एक रोडोडेंड्रन ट्री है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा फूल है। तो हम लोग चल रहे रम्मम विलेज के अंदर से चल रहे। आगे एक दुकान है जहाँ पे चाय वाय पियेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे सिकोला की तरफ। हेलो हेलो हेलो। देखिए आगे जो पेड़ हमको दिखाई दे रहा है एकदम क्रिसमस ट्री है। देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रोडोडेंड्रन। जैसे जैसे हम सिकोला की नजदीक आ रहे हैं, ऑल्टीट्यूड कम हो रहा है, ठंड कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है। और ये रास्ता देखिए, यहाँ पे अगर बारिश हो गया ना तो एकदम परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिकोला की ब्रिज के सामने हम लोग पहुंच गए। संदाकपू से गुरदुम होके सिकोला जो रास्ता आता है वो ये रास्ता, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये वो रास्ता है जो संदाकपू से गुरदुम होके सिकोला आता है। और ये रास्ता जिस रास्ते से हम लोग अभी आए, ये फालूट से गोरखे होके सिकोला का रास्ता ये है। ये दोनों रास्ता मिलता है ये सिकोला ब्रिज के सामने। अब हम लोग ब्रिज क्रॉस करके सिकोला जो रिवर है उसे क्रॉस करके उधर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे सिकोला में। तो सिकोला हम लोग पहुंच गए हैं। हमारा जो गाइड था वो पहले ही यहाँ पे लिपुंछा होटल है जिस पे बात करके रखा है, वहां जाके रुकेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मुलाकात अगले वीडियो में होगा, जो कि कुछ दिन बाद हम पब्लिश करेंगे। वो वीडियो होगा सिकोला से एनजेपी तक भाया मिरिक। थैंक यू।